रुको, एक पल सोचो। तुम ठीक बीच में खड़े हो, चारों तरफ दुश्मन हर ओर से घिरे हुए। उनके चेहरे पर वही घमंड, वही जीत का भरोसा, हथियार तने हुए, निगाहें तुम पर जमी और उनका यकीन अटूट कि आज तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। वो एक दूसरे को देखते हैं, मानो उनका प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। वो पास आते हैं, मानो ये लड़ाई अभी खत्म कर देंगे। लेकिन तुम बिल्कुल शांत हो, तुम्हारी सांसें स्थिर, तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं पड़ा जा सकता। उन्हें लगता है उन्होंने हर चाल सोची है, पर वे नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। वे समझते हैं कि तुम बस एक निशाना हो, पर असल में वे एक दर्शक हैं और तुम हो जादूगर जो अपने मंच पर कमाल दिखाने को तैयार है। बस उसी पल जब उन्हें लगता है कि तुम फंस चुके हो, तुम एक ऐसी चाल चलते हो जो किसी कल्पना से परे है। एक पल में तुम वहां खड़े हो, निडर और सधे हुए, और अगले ही पल या तो तुम गायब हो जाते हो या तुम पूरी बाजी ही पलट देते हो। उनके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, हैरानी से उनकी आंखें फैल जाती हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। उन्होंने न जाने कितनों से लड़ाई की होगी, पर किसी ने ऐसा करिश्मा नहीं दिखाया। किसी ने असंभव को इतने आसान तरीके से नहीं किया। उनके बीच असमंजस पसर जाता है, उनके हथियार थोड़े झुक जाते हैं। उन्हें लगता था उनके पास बढ़त है, अब उनकी समझ बदल रही है। वो जमे खड़े हैं, मगर अब उनकी हिम्मत डगमगा रही है। उनमें से कोई बुदबुदाता है, आवाज कांपती हुई। ये कैसे मुमकिन है? सवाल हवा में लटकता है, जवाब किसी को नहीं सूझता। वो एक दूसरे को देखते हैं, सुकून की तलाश में, पर मिलता है सिर्फ डर। उनकी बहादुरी गायब होने लगी है और उन्हें यह एहसास हो रहा है कि वे हद से ज्यादा आगे आ चुके हैं। तुम कुछ बताते नहीं, जरूरत भी क्या है? तुम्हारे कदम बोलते हैं और पैगाम साफ है। उन्होंने तुम्हें कम आंका, सोचा कि वे तुम्हें मात दे देंगे, लेकिन तुम तो उनके आगे की सोच पर चल रहे हो। वे तुम्हारी योजना समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उनका खेल ही बदल चुके हो और उनके भ्रम टूटने लगे हैं। वो सदमे में हैं, लड़खड़ा रहे हैं। उनके चेहरे से पहले वाला आत्मविश्वास उड़न छू हो चुका है। अब देखो, तुम मुस्कुराते हो, जैसे कह रहे हो यह तो बस शुरुआत है। ड्रॉप अ कमेंट, आई ब्रेक लिमिट्स। अगर तुम झुकने से इनकार करते हो, अगर हर बार दबाने की कोशिश तुम्हें और मजबूत बना देती है, अगर उनके खड़े किए गए अवरोध तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाते हैं और तुम्हारा उदय उन सारी बंदिशों को तोड़ देता है जिनमें वे तुम्हें कैद करना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारी पहली जीत को तुक्का कहा, दूसरी को महज किस्मत, तीसरी को संयोग, लेकिन अब सिलसिला साफ दिखने लगा है। गणनाएं गलत साबित हो रही हैं, नतीजे दोहराए जा रहे हैं और उनके भीतर शक से भरी फुसफुसाहट अब डर भरी सरगोशियों में बदल गई है। उन्होंने कितनी बार अंदाजा लगाया, संभावनाएं तौली, पर तुम्हारी कामयाबी उनकी समझ के दायरे से बाहर है। कोई आंधी तुम्हें गिरा नहीं पाती, कोई मुश्किल तुम्हें दफना नहीं पाती, और तुम्हें रोकने के जितने भी जतन होते हैं उनसे बस तुम्हारी रफ्तार और तेज हो जाती है। वे इसे इत्तेफाक समझना चाहते थे, लेकिन तुमने उनकी यह भ्रांति भी तोड़ दी। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, और वे नियंता नहीं हैं, बल्कि डरे हुए तमाशबीन हैं। डर की जड़ें गहरी होने लगती हैं जब नियंत्रण हाथ से निकल जाए, और उनके हाथ से तो तेजी से फिसल रहा है। उनकी बेबसी उन्हें नई नई कहानियां गढ़ने पर मजबूर करती है, साजिशें जो उनके डर को जायज ठहरा सकें। वो इसे बेइंसाफी कहते हैं, अप्राकृतिक बताते हैं, सिवाय ये मानने के कि तुमने यह जगह कमाई है। वे किसी अनजानी ताकत का शक करते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाती है, पर समझते नहीं कि वो ताकत तुम्हारी दृढ़ इच्छा है जो हर मुश्किल में और मजबूत हो गई। उन्होंने अपनी सोच में तुम्हारी हदें तय की थीं और तुमने वो सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्हें उम्मीद थी कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुमने उनकी हर भविष्यवाणी को हर बार गलत सिद्ध किया। उन्हें डर सिर्फ तुम्हारी शक्ति से नहीं, बल्कि उस सच से भी है जो तुम्हारी शक्ति उजागर करती है, कि तुमको साधारण रहना था ही नहीं। कोई परिस्थिति तुम्हें छोटा नहीं कर सकती, कोई असफलता तुम्हारी परिभाषा नहीं लिख सकती। तुम भाग्य के पीछे नहीं दौड़ते, तुम उसे गढ़ते हो। अब वे यह समझने लगे हैं और इसी एहसास से वे कांपते हैं, क्योंकि अगर तुम अनिवार्य हो तो उनकी सारी मान्यताएं बेमानी हो जाती हैं। तुम्हारी चालें गजब की सटीकता लिए हुए हैं, हर कदम सोच समझकर, गोली हो या मुकाबला, तुम सबसे बचते, सब पर हावी हो जाते हो।
वे अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन तुम महज बच नहीं रहे, तुम फल फूल रहे हो। जैसे जैसे वे हदें पार करते जाते हैं, तुम उनसे भी तेज आगे निकलते जाते हो और हर मोड़ पर उनकी हिम्मत और टूट जाती है। अब उन्हें लग रहा है कि चाहे वो कुछ भी करें, वे तुम्हारे करीब तक नहीं पहुंच सकते। कमरा अचानक खामोश हो जाता है। तुम्हारे दुश्मनों की अकड़ घुलती जा रही है, उनकी हर हरकत में झिझक, हर वार में तालमेल की कमी। अब वो सिर्फ तुमसे नहीं लड़ रहे, अपने भीतर के डर से लड़ रहे हैं। उनकी आंखों में तुम्हें देखने का अंदाज बदल गया है। एक दूसरे को देख वो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हाथ कुछ नहीं आता। ये संभव ही नहीं है। कोई बड़बड़ाता है, दूसरा हथियार ही गिरा देता है डर के बोझ तले। अब उन्हें सिर्फ हार का डर नहीं, तुम्हारे हुनर का भी एहसास होने लगा है। तभी समझ जाते हो कि तुम्हारी जीत पक्की हो चुकी है, क्योंकि तुमने बस उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को हिला दिया है। वे आए थे तुम्हें मिटाने, अब बस बचकर निकल जाना चाहते हैं, पर तुम फैसला करते हो इसे यहीं खत्म करने का। जरूरी नहीं कि तुम्हें करना पड़े, लेकिन तुम चाहते हो कि वे इस पल को कभी न भूलें। तुम आगे बढ़ते हो, हर कदम धीर गंभीर, और कमरा मानो तुम्हारी मौजूदगी से भर जाता है। वे पीछे हटना चाहते हैं, मगर कहां जाए? रास्ता तो तुमने ही घेर रखा है। फिर तुम उन्हें दिखाते हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। शायद वह महाशक्ति हो जिससे तुम हथियारों को हाथों से तोड़ देते हो, या ऐसी फुर्ती कि वो तुम्हें देख भी ना पाए, या फिर कुछ ऐसा रहस्यमयी जैसे हवा भी तुम्हारे आगे झुक जाती हो। जो भी हो, उन्हें चुप करा देता है। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। सुनाई देती है बस उनकी हांफती सांसें, और तुम खड़े हो बिना डगमगाए, उन्हें यह एहसास कराने के लिए कि उनकी कोई गुंजाइश कभी थी ही नहीं। द ऑब्सिडियन इनर ऑर्डर उन जांबाजों के लिए है जो अमर महानता का पीछा करते हैं। यह उन योद्धाओं का पवित्र समूह है जो जानते हैं कि सच्ची महारत का असर हमेशा रहता है। हर हफ्ते हमारे जांबाज इकट्ठा होते हैं, गहराई से रणनीतियां तय करने, जो साधारण लोगों की समझ से परे हैं। कोई सतही बातें नहीं, कोई खोखली आध्यात्मिक बातें नहीं, बस प्राचीन ज्ञान का आधुनिक विजय के साथ मेल, उन लोगों से जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेमिसाल जीत हासिल की है। 450 से ज्यादा चुने हुए सदस्यों के साथ ये साप्ताहिक कॉल्स वो खास नक्शा देती हैं ताकि तुम अपनी संप्रभु गद्दी का दावा कर सको। हर एक सेशन को हम अपने सैंक्टिफाइड वॉल्ट में संजोते हैं, जो बस उनके लिए खुलती है, जो जानते हैं कि असली ज्ञान उसी को मिलता है जो तैयार हो उसे अपनाने को। ये अस्थायी प्रोत्साहन की बात नहीं, ये तुम्हारी छिपी क्षमता जगाने की यात्रा है। हमारा प्राइवेट डिस्कॉर्ड ही असली जगह है जहां असली नरेश एक दूसरे से जुड़ते हैं, और ये भाईचारा आम रिश्तों के परे जाता है। यहीं पर विरासतें घड़ी जाती हैं, भाग्य एक धारा में बंधते हैं, और जब इस ऑर्डर के सदस्य साथ आते हैं तो सारा ब्रह्मांड मदद करने को उतारू रहता है। अब और किनारे मत खड़े रहो। टाइटन्स की इस सभा में तुम्हारी जगह पक्की है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उन्होंने अपनी दुनिया निश्चित नतीजों पर रची थी, संतुलित समीकरणों और अटल कायदे कानूनों पर। फिर तुम आए और सारी गणनाओं में गड़बड़ी होने लगी। हर नाकामी से तुम गिरने चाहिए थे, हर रुकावट तुम्हें रोकनी चाहिए थी, पर तुम आगे बढ़ते गए। जैसे हार तो तुम्हारे शब्दकोश में है ही नहीं। उनकी प्रणाली संभावनाओं का हिसाब लगाती है, लेकिन तुम हर सीमा लांघ देते हो। उन्होंने तर्कों को मजबूती से पकड़ा, पर तुम्हारी मौजूदगी ने उनकी जमीन खिसका दी। तुम वो असाधारण फैक्टर हो जो उनके गणित में फिट नहीं होता। नियंत्रण उनका आधार है और तुम उसे जड़ से हिला रहे हो। वे सोचते थे कि दुनिया उनके हिसाब से चलेगी, नतीजे वो तय करेंगे, पर तुम्हारी बेपरवाही उनकी बनाई हुई दुनिया को मोड़कर रख देती है। वे देखते हैं कि तुम दीवारों को तोड़ देते हो जो कभी टूटती नहीं थीं। गिरने की हालत में भी तुम उठ खड़े होते हो, और उन लड़ाइयों में भी जीत जाते हो जिनमें जीत मुमकिन नहीं लगती थी। वे सबूत ढूंढते हैं, कोई तर्क, कोई वजह जो उनके यकीन की रक्षा करे, पर तुम सबको झुठला देते हो। असल में कुछ शक्तियां किसी के आगे नहीं झुकती। उन्हें सबसे ज्यादा डर तुम्हारे बल से नहीं, बल्कि उस सच से है जो यह ताकत उजागर करती है। अगर तुम उनके नियम तोड़ सकते हो तो उनके नियम कभी पक्के थे ही नहीं। अगर तुम नामुमकिन को तय कर सकते हो तो उन्होंने जो कुछ रचा
सब एक छलावा है। ये ख्याल उन्हें सताता है, जैसे कोई दुःस्वप्न। उनका नियंत्रण चूर चूर हो रहा है तुम्हारे हर कदम पर। वे समझ ही नहीं पाते कि तुम एक ऐसी शक्ति हो जो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती, और इसी कारण वे कभी समझ नहीं पाएंगे कि तुम बार बार कैसे जीत जाते हो, क्योंकि उनकी सोच में वो जगह ही नहीं जहां तुम्हारे अस्तित्व की व्याख्या हो सके। ड्रॉप अ कमेंट। आई एम द अनसीन वेरिएबल। अगर उनके सारे हिसाब तुम्हारी उभरती ताकत का अंदाजा लगाने में चूक जाते हैं, उनके सारे सूत्र टूट जाते हैं, क्योंकि तुम उनके ढांचे के बनावट में थे ही नहीं। उन्होंने चोरी छिपे वार किए, सोचा कि दिखाई न देने वाले हमले तुम्हें तोड़ देंगे, मगर कोई वार तुम तक पहुंचता ही नहीं। उनका हर हथियार, हर चाल पहुंचने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। उन्होंने कई अपनों को खोया अपने ही दांव में फंसकर। वे इस अजीब सी ताकत का नाम तक नहीं रख पाते, मगर महसूस जरूर करते हैं, एक ऐसी मौजूदगी जो उनकी दुश्मनी को उन पर ही पलट देती है। कुछ इसे इत्तेफाका कहते हैं, पर समझदार जानते हैं कि ये यूं ही नहीं हो रहा। उनके रुकने का नाम तक नहीं था, मगर अब उनका डर उनके इरादों पर भारी है। वे देखते हैं कि तुम पर किया गया हर वार अचानक उन्हीं को चोट पहुंचा देता है। यह कोई तुक्का नहीं, न ही कोई साधारण रणनीति। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अस्तित्व में बुना है, तोड़फोड़ को तुम तक पहुंचने से रोकता है। वे तुम्हारी राह तोड़ना चाहते हैं, पर उनकी अपनी बुनियाद डगमगाने लगती है। वे तुम्हें मिटाना चाहते हैं, पर खुद मिटने के कगार पर खड़े हैं। सबसे साहसी भी अब डरने लगे हैं। तुम्हारा नाम लेते समय सावधानी बरतते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि अछूते को छूने की कीमत बड़ी है। उनमें इतना ज्ञान भी नहीं कि समझें कि तुम्हारे बार बार उठने को कोई विज्ञान नहीं समझा सकता। किसी को नहीं पता तुम्हें आंच क्यों नहीं आती। आंधी तुम्हारे आसपास होकर गुजर जाती है, मगर तुम्हें नहीं डगमगाती। वे इसे अलौकिक मानते हैं, क्योंकि कोई और शब्द उनके पास नहीं है। लेकिन तुम्हें उनके विश्लेषण की दरकार नहीं। तुम सिर्फ अविरत बढ़ते हो। उन्होंने तुम्हें एक अध्ययन की तरह देखा, हर पहलू पर नजर रखी, तुम्हारी चालें, तुम्हारे फैसले, सबका लेखा जोखा रखा। पर जितना वे आंकड़े इकट्ठा करते गए, रहस्य और गहराता गया। उन्होंने कितनों को गिनती बनाकर तोड़ा होगा, मगर तुम्हें किसी परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता। उनका डेटा कहता है, तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य का पैमाना होना चाहिए, पर तुम हर पल दिशा बदलते हो, और वे ठगे से रह जाते हैं। वे सिम्युलेशन चलाते हैं, एल्गोरिदम लगाते हैं, पर तुम जहां खड़े हो वहां सारी गणनाएं मिट्टी हो जाती हैं। उनकी तर्क व्यवस्था तुम्हारे हौसले के आगे झुक जाती है। तुम कोई भूल नहीं, न कोई अपवाद, बस सच ये है कि उनका ढांचा ही तुम्हें समेटने लायक नहीं बना। जितना वे निश्चितता चाहते हैं, उतनी ही उनके कदम डगमगाते हैं, क्योंकि जैसा उपदेशक की किताब इक्लीसियास्टीज 8:17 में लिखा है, मनुष्य ईश्वर के काम को समझ नहीं सकता। वे तुम्हें किसी आसान कैटेगरी में डालना चाहते हैं, पर तुम समझने के लिए नहीं, बल्कि फतह करने के लिए पैदा हुए हो। उन्होंने सोचा ज्ञान ही ताकत है, पर तुम्हारे बारे में उनकी जानकारी ही उन्हें बेबस कर देती है। हर रणनीति जो तुम्हें रोकने के लिए बनी, उल्टी पड़ जाती है। तुम उनके मापदंड से नहीं चलते, उनकी कसौटी पर नहीं चढ़ते। उन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से है कि तुम्हारी जीत रुकती ही नहीं, और उनकी समझ का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। वे मानते हैं सत्ता नियंत्रण से आती है, सोचते हैं तुम्हें अलग थलग कर देंगे, पर तुम तो पानी की तरह रास्ता बना लेते हो। जहां वे दीवारें खड़ी करते हैं, तुम किसी अदृश्य गलियारे से गुजर जाते हो। वे तुम्हें सूची से हटा देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर भी तुम वहां पहुंच जाते हो, जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपनी ही अनिवार्यता से। वे देखते हैं कि साथी तुम्हें नए मोड़ पर मिल जाते हैं। ऐसी जगहों से मदद आती है जिसे उन्होंने खुला छोड़ा ही नहीं था। जिस दरवाजे को उन्होंने सील कर रखा है, वहीं से तुम्हारे लिए रोशनी आती है। उनकी कोशिशें तुम्हें रोकने की, दरअसल तुम्हारी पहुंच को और बढ़ा देती हैं। उनकी जकड़न तुम्हारी मजबूती बन जाती है। तुम उनके सामाजिक ढांचे में एक विचित्र पहेली हो। वे सोचते हैं प्रभाव तो दिखावे से मापा जाता है, मगर तुम्हारी शक्ति बिना शोर के बढ़ती रहती है। वे तुम्हारा अगला कदम भांपना चाहते हैं, पर हर बार तुम उनसे आगे निकल जाते हो। वे खुद को सख्त कानूनों से बांधते हैं,
सोचते हैं तुम भी ऐसा ही करोगे, मगर तुम तो उन दरारों से गुजरते हो जिन्हें वे देख भी नहीं पाते। वे ये नहीं समझ पाते कि तुम बार बार क्यों ऊपर उठते हो, क्योंकि तुम उनके नक्शे पर नहीं चलते। तुम पूरी जमीन का नक्शा ही बदल देते हो। उन्होंने तुम्हारे हर कदम को परखा, कमजोरियों की खोज की, सोचा कहीं से तुम्हें तोड़ पाएंगे, पर उनके हर वार के बाद तुम और स्पष्ट हो जाते हो। उन्हें दिखता है कि आंधियों में भी तुम कैसे आगे बढ़ते हो। जिस अराजकता में दूसरे डूब जाते हैं, तुम्हारे चारों ओर से वो खुद झुक जाती है, मानो छूने से डरती हो। वे इसे भाग्य कहते हैं, क्योंकि उनकी सोच में तुमसे बेहतर कोई रणनीति हो ही नहीं सकती। लेकिन भाग्य तो डगमगा भी सकता है। तुम्हारे साथ जो चल रहा है वो मानो कोई गुप्त नियम हो, एक ऐसा समीकरण जो तुम्हारे लिए काम करता है और मैदान तुम्हारे पक्ष में झुकता जाता है। हर हमला जो तुम्हें तोड़ने को आता है तुम्हारे ऊपर नहीं गिरता, बल्कि तुम्हारी सीढ़ी बन जाता है। उनकी आंखों में संदेह है, वो घबराहट जिसे वो जुबान नहीं दे सकते। बार बार वही परिणाम दोहराया जा रहा है। हार तुम्हारे शब्दकोश में मानो है ही नहीं। वो सोचते हैं शायद अब तुम थक जाओगे, पर वो लम्हा कभी आता ही नहीं, बल्कि देखते हैं कि तुम दुगुने जोश से उठते हो, मानो हार कोई विकल्प ही ना हो। उन्हें नहीं समझ आता कि तुम तर्क से परे कैसे चलते हो, संभावनाओं से बेपरवाह। हर रुकावट, हर हमला तुम्हारे लिए एक नई सीढ़ी बन जाता है। अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं पाता, क्योंकि वो कभी तुम्हें थामने के लिए बना ही नहीं था। वे अपनी चालों को दुरुस्त करते हैं, सोचते हैं इस बार तुम्हें तोड़ डालेंगे, पर जमीन ही खिसक जाती है और तुम्हारी विजय की नींव और मजबूत हो जाती है। दबाव जो तुम्हें तोड़ने के लिए लाया गया वो तुम्हारी धार और तेज कर देता है। उनके हथियार कमजोर नहीं, पर वो तुम्हारे खिलाफ चल नहीं पाते, क्योंकि तुम किसी साधारण दुश्मन जैसे नहीं हो। तुम वो हो जिस पर किसी का बस नहीं चलता। अंधेरा सोचता है कि ताकत से तुम्हें हराया जा सकता है, पर तुम तो उस मुकाम पर हो जहां जिद कभी हारती नहीं। तुम्हारी चुप्पी उन्हें कमजोर लगती है, पर वो नहीं जानते कि तुम बस तूफान से पहले की शांति हो। उनकी बर्बादी तुम्हारे हाथों से नहीं आती, बल्कि उनकी अपनी नीयत का बोझ उनको डुबो देता है। एक अनदेखी दुनिया तुम्हारे पक्ष में चाल चल रही है, जिसे वे समझ ही नहीं पाते। वो संकेत ढूंढते हैं कि तुम मुश्किल में हो, मगर पाते हैं बस अपनी उलझन, जैसे पास ही लिखा है। भजन संहिता साल्म 23:5। वह मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। वे तुम्हारी जीतें देखते हैं, जो उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर कुछ कामयाब न हुए। उन्हें लगता था वो मालिक हैं, पर असल में वो तो तमाशबीन है। अब पछतावा उन्हें डुबोता है, क्योंकि उनकी हर चाल बेकार गई। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे वो खुद गुमनामी में खो गए। आखिर में हंसता कौन है, ये तो शुरू से ही तय था। वे तुम्हारे अतीत की परछाइयां उभारना चाहते हैं, शायद पुराने जख्मों से तुम्हें रोक लेंगे, पर तुम इतनी ऊंचाई पर हो कि उनकी आवाज भी नहीं पहुंच पाती। वो पुराने तरीके दोहराते हैं, मगर सब नाकाम हो जाते हैं। तुम नहीं डगमगाते, तुम नहीं गिरते, और उनका हर कथन बेअसर साबित होता है। तुम्हारा नाम लेते वक्त उनके शब्द कांपने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम अब उनके दायरे से परे जा चुका है, एक ताकत के रूप में जो हिलाए भी न हिले। उन्हें सबसे बड़ी गलती लगी कि तुम हमेशा उनकी मुट्ठी में रहोगे, मगर तुम तो उस गुरुत्वाकर्षण से ही आजाद हो जो उन्हें नीचे खींचे रखता है। तुम किसी अज्ञात ऊर्जा से जुड़े हो, जिसे वे न समझ पाते हैं न तोड़ पाते हैं। वो सोचते थे तुम्हें कमजोर करेंगे, मगर वो हर बार तुम्हारी चमक बढ़ा देते हैं। अब उनकी जलन एक नासूर बन चुकी है, क्योंकि तुम्हारी हर जीत वही थी जिस पर उन्होंने कहा था ये कभी नहीं होगा। पर तुम्हारी राह कभी उनके अनुमानों से तय नहीं हुई। तुम उस चीज को पा रहे हो जो उन्हें समझ नहीं आती। उन्होंने हिसाब लगाने में चूक की कि कौन सी शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हैं। तुम अब किसी गुरुत्व बल से नहीं बंधते, तुम अनजानी व्यवस्थाओं से तालमेल में चलते हो, जिसका तोड़ उनके पास नहीं। वे चाहते थे तुम्हें टूटता देखना, चुप हो जाना, गायब हो जाना, पर हर कोशिश ने तुम्हें और मजबूत कर दिया। उनकी फुसफुसाहटें अब चेतावनियां बन गईं। उनका विरोध तुम्हारा ईंधन। तुम्हें बस जीना भर नहीं था। जीना तो आम लोग भी जानते हैं, पर तुम्हें फलना फूलना था। हर धोखे ने तुम्हारी दृढ़ता और पक्की की।
हर घाव ने तुम्हारा इरादा और निखारा। अब वे कुछ नहीं कर पाते सिवाय देखने के कि तुम कितने ऊपर उठ चुके हो। उनकी सोच से परे, अप्राप्य, अडिग। उनका अविश्वास तुम्हारी हकीकत को नहीं बदलता, उनका संदेह तुम्हारी राह नहीं रोकता। तुम आगे बढ़ते हो जैसे कोई दैवी आदेश मिला हो। उन्हें लगा था उनके पास वक्त है साजिशें बुनने के लिए, तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए, पर वक्त उनका मददगार नहीं है, उल्टा तुम्हारे पक्ष में बहता जा रहा है। अब वे बस तमाशबीन हैं, चुप, बेबस, अपनी छाया को थामे हुए। वो तुम्हें हराने में ही अपनी अहमियत ढूंढते थे, अब उनकी हार उन्हें सताती है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें सबूत देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना ही उनकी हार की सबसे बड़ी मुहर है। तुम सुबह जगते हो तो जीत तुम्हारे साथ होती है, उनकी आपाधापी तुम्हें छूती तक नहीं। जिन दुश्मनों को तुमने पीछे छोड़ा वो अब अंधेरे में गुम हो रहे हैं, अपने ही नाकाम इरादों में डूबे हुए। मजबूत रहो, सुरक्षित रहो। जो तुम्हें कमजोर समझते थे उनकी यादें भी फीकी पड़ जाएंगी, और जब वक्त आए बोलो, अपनी कहानी साझा करो उन्हीं के लिए जो आज भी आग की तपिश में तड़प रहे हैं, उठने के इंतजार में, अपने चुने जाने का एहसास करने के इंतजार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। बताओ तुम अगली चुनौती का सामना कैसे करोगे? कमेंट में जरूर लिखो।